बाईपास की वजह से ये परेशानी है, कस्टमर नहीं आ पाता है, रोड है ही नहीं, अंदर आने का रास्ता ही नहीं है। आज 3 साल हो गए हैं। यकीन करीमाबाद अंडरपास की जो है वो बुनियादी तौर पर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो असल मसला है वो इंक्रोचमेंट का मसला था। बस देखें जिस तरह से काम चल रहा है तो उस तरह से तो मेरे ख्याल से तो ये अगले 2.5 साल के अंदर भी जो है ना काम कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आ रहा। घोष सीरीज की दूसरी केस करीमाबाद अंडरपास जो 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है। कराची में जिला सरकार की मेहरबानियां बदस्तूर जारी हैं, जिसका तरक्की याफ्ता शहर लाहौर से कोई मुकाबला नहीं। लाहौर इंटरनेशनल सिटी बन चुका है, जबकि कराची किसी उजड़े हुए गांव का मंजर पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के विजनरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बेहतर है कि पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने से पहले अपने घर की खबर लें। 3 अरब 40 करोड़ रुपए की खती रकम इस नाकस मंसूबे पर खर्च करनी चाहिए थी, या फिर ये पैसे किसी ऐसे फलाही मंसूबे पर लगा दिए जाते जो आवाम को सही मानों में रिलीफ पहुँचाता। ये सब तफसीलात हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यहाँ किस जाले शख्सियत के कहने पर यह अंडरपास तामीर किया जा रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके करीमाबाद मीना बाज़ार में ज़ेर तामीर अंडरपास ने सुस्त रवि के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगरचे कि यहाँ वक्तन फ़वक्तन थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, लेकिन सिंध हुकूमत की रिवायती नाअहली ने इतनी ताख़ीर बरती है कि अब इसकी तकमील के कोई आसार नज़र नहीं आते। इसलिए हम इस मंसूबे को घोष सीरीज़ में रखने पर मजबूर हुए हैं। माजी का वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं गुजरा जब सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खां एडवोकेट और सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में फ्लाई ओवर और अंडरपास के मंसूबे 6 माह से 1 साल में मुकम्मल कर लिए जाते थे। उस अहद ज़री में कराची तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच गया था। बिलखुसूस नेमतुल्लाह खां के दौर में हर प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में तामीर हुआ, लेकिन बात की जाए जिला सरकार की तो इनका तो बाबा आदम ही निराला नज़र आता है। कोई मंसूबा वक्त पर तामीर नहीं होता और 99% मंसूबों की तामीरात में ताख़ीर की वजह से उसकी लागत में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। करीमाबाद अंडरपास भी उसकी एक मिसाल है। करीमाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट जून 2023 में शुरू किया गया था और इसे जून 2025 में मुकम्मल किया जाना था, ताहम अभी तक इसका सिर्फ 40% काम मुकम्मल किया जा सका है। वाज़ेह रहे कि इस मंसूबे की फंडिंग और निगरानी सिंध लोकल गवर्नमेंट और इस पर एग्जीक्यूशन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। करीमाबाद अंडरपास अपने आगाज़ से ही सुस्त रवि का शिकार है। अक्सर तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर बंद भी हो जाता है। इस मंसूबे में घपले इतने ज़्यादा नज़र आते हैं कि रिपोर्टिंग करते वक्त भी हैरानगी हो जाती है। किसी किस्म का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया है। माहौलियात से मुताल्लिक़ इदारे और माहिरीन यहाँ होने वाली खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के अतराफ ना तो सही तरीके से बैरियर लगाए गए और ना ही मुतबादिल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है। ये जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं ये गुज़िश्ता साल के हैं। गुज़िश्ता साल भी न सिर्फ तरक्याती काम इंतहाई सुस्त था, बल्कि 6 माह के लिए मुकम्मल तौर पर बंद भी रहा। गुज़िश्ता साल मीना बाज़ार में आने वाली ख़वातीन को इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना था। रास्ते इतने नाहमवार और ख़राब थे कि 2 बार हादसा भी हो चुका है, जिसमें 2 नौजवान ज़ख्मी भी हुए। मीना बाज़ार वाली साइड पर सूरत हाल तकरीबन आज भी वैसी ही है। हालिया मानसून में बरसाती पानी ज़ेर तामीर अंडरपास में जमा हो गया था, जिसकी वजह से पूरे 2 माह तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर बंद रहा। अब कुछ दिन कबल तामीराती काम बहाल हुआ है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि से किया जा रहा है। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कुछ दिनों कबल की हैं। हबीब मेडिकल अस्पताल की साइड हो या मीना बाज़ार, मजमूई तौर पर ये मंसूबा शहरियों और दुकानदारों के लिए एक अलमिया बन चुका है। ये अंडर बाईपास की वजह से ये परेशानी है, कस्टमर नहीं आ पाता है, रोड है ही नहीं, अंदर आने का रास्ता ही नहीं है। आज 3 साल हो गए हैं। यकीन करो इतने परेशान हैं, दिहाड़ी गया माल के पैसे भी नहीं निकलते हैं। जिला सरकार के इंतहाई अहम रहनुमा ने कराची ऑफिस को बताया कि करीमाबाद इंटरसेक्शन पर अंडरपास की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए, करीमाबाद अंडरपास की जो है वो बुनियादी तौर पर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो असल मसला है वो इंक्रोचमेंट का मसला था और सड़कें वहाँ पे चौड़ी हैं। ज़ाहिर है एक अच्छा मास्टर प्लान बना था, जब मंसूरा का मास्टर प्लान था तो बहुत उम्दा मास्टर प्लान था, लेकिन उस मास्टर प्लान पर जो है इंक्रोचमेंट ने जो है वो मामला ख़राब किया। जिला सरकार के इंतहाई अहम रहनुमा ने कराची ऑफिस को बताया कि करीमाबाद इंटरसेक्शन पर
अंडर पास की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सदर आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन की फरमाइश पर तामीर किया जा रहा है, क्योंकि उनका ज़ियाउद्दीन अस्पताल करीमाबाद इंटरसेक्शन के कुछ ही फासले पर है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर्स के मुताबिक इस वक्त यूटिलिटी लाइनों की शिफ्टिंग का मसला है, जिसकी वजह से तरक्याती काम शदीद मुतासिर है। कराची अफेयर्स को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मंसूबे की ओरिजिनल PC1 यानी कि ओरिजिनल लागत 1 अरब 34 करोड़ रुपए थी, ताहम मंसूबा बर वक्त तकमील ना होने की वजह से तामीराती मटेरियल महंगा हुआ या फिर कोई गड़बड़ घटाला हुआ। जो भी हुआ उसकी तामीराती लागत 3 अरब 46 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब इसकी इंक्वायरी तो नैब की जिम्मेदारी है, हमारा काम तो रिपोर्टिंग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जैसा कि आपने देखा, विज़िट भी किया अपने अंडरपास का, जिस स्लो रवि से शिकार है सबसे ज़्यादा हमारी यूसी मुतासिर है, UC7 करीमाबाद गुलबर्ग टाउन। अभी भी जो बारिशों की वजह से जो काम रुका था, कहा गया था पानी भर गया है, और इससे पहले कहा भी गया था कि भाई ये जो है सितंबर में जो है इफ्तिताह कर दिया जाएगा, लेकिन आप जिस सुस्त रवि से ये शिकार है आप देख सकते हैं उसको, कि आपने देखा होगा कि अभी यानी 1-2 अक्टूबर से दोबारा काम शुरू हुआ है बारिशें रुकने के बाद, यानी बारिशें रुक गई, उसका महीना हो गया अंदर, ये तक अक्टूबर में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है दोबारा इनका, यानी 1 अक्टूबर से काम शुरू हुआ है, जब से बारिशें हुई थी रुकिया है। और मेरे ख्याल से अगर आप जाके देखेंगे तो काम इस तरह से हो रहा है, चंद मजदूर आते हैं वो काम करते हैं, एक आध गाड़ी लगी हुई होती है। मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े अगर बिल्डर भी काम कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से इतना सुस्त रवि से नहीं होता, जबकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं वो बहुत सुस्त रवि से चल रहा है। और मेरे ख्याल से इस तरह तो काम नहीं होना चाहिए, इस तरह तो 2-2.5 साल और निकल जाएंगे इसको। और जब ये काम शुरू हुआ है 2023 के अंदर काम शुरू किया गया था और बताया गया था कि बस ये 1.5 से 2 साल के अंदर हो जाएगा, जबकि अभी 2.5 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं 2023 से लेके, अगर हम अक्टूबर में आज देखें। और इस अंडरपास की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आप वहाँ जो इलाका मकीन है, जो गुजरगाह हैं, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, जो वहाँ कारोबार मुतासिर हो रहा है, जो रहने वाले वहाँ पे मुतासिर हैं, 2.5 साल से एक पैनिक का शिकार हैं। आप सोचें कारोबार लोगों के तबाह हो गए यार, तो खुदारा एक तो हम आगे कोई जॉब नहीं है, कुछ आगे दे नहीं सकते, उसके बाद यानी अब देखिए वहाँ के किसी कहीं से कोई थ्योरी नहीं बनती, या अंडरपास की ज़रूरत थी, अच्छा खासा चलता हुआ था, खैर कर दिया, लेकिन कर दिया तो भाई दुनिया के अंदर उसूल है कि जब आप कोई काम करने जाते हैं तो उसका नेमुल बदल देते हैं। यहाँ पर आप देखें नेमुल बदल कोई नहीं दिया गया, हमारा सारा ट्रैफिक यूसी के अंदर गली महलों से गुजर रहा होता है और उसके अंदर मैनहोल डैमेज हो रहे हैं, हमारी रोड डैमेज हो रही है। बड़ी मुश्किलों से गुलबर्ग टाउन से कह हम नुसरतुल्लाह भाई से कहा, टाउन चेयरमैन से, हो तो उन्होंने इसका नेमुल बदल हमें अल-नजीबी से उखाई मस्जिद तक एक सड़क बना के दी, तो कुछ आराम हुआ। इसके बाद एक सड़क और बाकी है जो वहाँ से पीछे से चलती है शकील कॉरपोरेशन से बाबर स्क्वायर तक, वो भी पूरी डैमेज है, हमने उसकी भी रिक्वेस्ट डाली हुई है। सबसे पहले तो हमने इन्हें रिक्वेस्ट दी थी कि भाई आप दुनिया का उसूल है, आप कहीं भी कोई काम करते हैं उसका नेमुल बदल देते हैं, डायरेक्टली आप इस तरह स्टार्ट नहीं कर देते। ना बिजनेसमैन लोगों को इन्होंने एतमाद में लिया, ना कारोबारी हजरात को एतमाद में लिया, ना लोगों को एतमाद में लिया, बस खोद डाला और वो खुदावा ही रखा है, काम नहीं हो रहा। आप खुद वहाँ पे अभी बना के आए हैं, आप वीडियोस देखें वहाँ पर, मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ, लोग यानी इतना पैनिक है कि आप इन्होंने सेवरेज तक का सिस्टम वहाँ का ख़राब किया है लोगों का, उनके सेवरेज का सिस्टम ख़राब हो गया। पानी मानसून के अंदर कितना टाइम काम होगा, किस चीज़ में? बरसात में कितना 1.5 महीने 2 महीने कितना काम रुका? बरसात में तो 1.5 से 2 महीने इन्होंने रोक दिया काम, हल्की सी बरसात की पेशिंग हुई हो रुक गया, उसके बाद तो 24 में भी 5-6 महीने रुका। हाँ वहाँ पे भी 5-6 महीने रुका रहा, और अभी भी कोई काम होने वाला हो नहीं रहा। अब जाके देखें वो हफ्ते में कितने दिन काम होता है, कितने दिन छुट्टी होती है? भाई हफ्ते में देखें, हफ्ता इतवार तो ये गायब ही होते हैं, हम जब भी जाके देखते हैं। और अभी भी आप देखेंगे ना तो एक घर में भी बंदा इतने मजदूर नहीं लगाता जो वहाँ पे लगे हुए हैं।